मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, वर्ड अरेंजमेंट के अंदर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 16वां क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप आज का नोट कर सकते हैं। देखो, तो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है SSC MTS के अंदर। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन आज का। वैसे तो पहला है, लेकिन हमारा सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन है। तो पहला लिखो इसके अंदर दिल। पहला है दिल, दूसरा है श्रोणी, तीसरा है श्रोणी के बाद कार्निया, उसके बाद है किडनी, चौथा है किडनी और पांचवा है पिन्ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है? दिल दे रखा है। फिर क्या दे रखा है आपको? श्रोणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? उसके बाद क्या है? कार्निया, उसके बाद क्या है? किडनी, फिर क्या है? पिन्ना। तो दिल तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको श्रोणी पढ़ाया था मानव शरीर अंग में। बताओ श्रोणी क्या होता है? बताओ श्रोणी का हिंदी अर्थ क्या होता है? बताओ। हाँ अर्जुन बता, श्रोणी का मतलब क्या होता है? तुमने ये सुना था ना, मैंने कहा था ना तुमको कि तुम्हारा गायब हो जाएगा 2 महीने बाद, इसलिए कंटिन्यू आप पढ़ो उनको। तो श्रोणी किसको कहते हैं? मेखला सुनिए आपने? मेखला, श्रोणी एवं मेखलाएं। ठीक है, तो श्रोणी क्या होती है? बताओ श्रोणी का मतलब क्या होता है हिंदी अर्थ? अभी से ही भूल गए तुम। और मैंने कही थी आपसे कि 2 महीने बाद ये गायब हो जाएगा, कही थी ना? हाँ तो इंग्लिश में बताओ ना। तुमको मैंने पढ़ाया भी था अंश मेखला और श्रोणी मेखला। बताओ किसे कहेंगे श्रोणी मेखला? चलो ये बताओ इसका यूज कहाँ पर है? यूज बता दो, इंग्लिश नहीं आती। हाँ हाँ, तो आप ये देखो कि सबसे पहले अपन ऊपर से चलेंगे, यानी दिल कहाँ है? देखो सबसे पहले है कार्निया, आंख में अंदर होता है, कार्निया आंख में पाया जाता है। और किडनी कहाँ पाई जाती है? और पिन्ना बोलते हैं कान के पर्दे को। ठीक है, तो सबसे पहले कान का पर्दा तो सबसे ऊपर आएगा ना, तो सबसे पहले नंबर क्या आना चाहिए इसमें बताओ? 5 नंबर आना चाहिए। नहीं, हम ऊपर से ले रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। देखो आप इसमें नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो तो कैसे भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंख, अगर आंख में कार्निया लोगे तो कान से नीचे है क्या बताओ? ये बराबर है ना, तो कार्निया ऊपर है ना, तो कार्निया आएगा सबसे पहले। अगर मान लो इसमें दे रखा है ना उसी के हिसाब से, वो तो आपको एक ऑप्शन से पता लग जाएगा। पहले क्या आएगा इसमें? 3 नंबर आएगा अगर कार्निया आंख ऊपर है तो। उसके बाद क्या आएगा बताओ? पिन्ना आएगा, 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा? कॉर्निया, फिर क्या आएगा? पिन्ना, उसके बाद क्या आएगा बताओ? दिल आएगा, फिर क्या आएगा? 1 नंबर। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? किडनी आएगी, 4 नंबर। फिर क्या आएगा? श्रोणी, यानी 2 नंबर। तो 35 से 142 का क्या जाएगा? राइट आंसर आना चाहिए। तो इसमें देखो पहले एक बार, इसमें ऑप्शन है 35 से 142, दूसरा है 53 142 और तीसरा है 35 412 और चौथा ऑप्शन है 21 435। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए 35 142। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? बताओ इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MTS में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन देखो। पहला है बाइट, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वो है मेगाबाइट, और तीसरा क्या है? तीसरा है इसके अंदर टेराबाइट।
तीसरा है टेराबाइट, चौथा है गीगाबाइट, और पांचवा है इसके अंदर किलोबाइट। किलोबाइट। अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, लेकिन वो सब बाहर है। और बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। आप देखो बाइट है, सबसे पहले बाइट क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वैसे तो बिट होती है, बिट से छोटी भी निब्बल होती है ना भाई। बाइट तो क्या है, बाइट से छोटी तो बहुत है। जैसे बाइट से छोटी क्या है, बिट है, बिट से छोटी क्या है, निब्बल है। निब्बल है ना। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, तो बिट सबसे छोटी हो गई। बिट सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी, तो बिट से बड़ी क्या है, निब्बल हो गई। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, एक निब्बल कहते हैं, ठीक है। 4 बिट के समूह को क्या कहेंगे, आधा निब्बल कहेंगे, या फिर 4 बिट के समूह को एक निब्बल बोलते हैं, और 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं, या फिर आधा क्या 8 बिट के समूह को क्या कहेंगे, 2 निब्बल, है ना। तो आप यहां पर ध्यान दो, बाइट की बात चल रही है फिलहाल। बाइट से बड़ी क्या और है कि इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है इसमें फिलहाल इन सब में, तो पहले क्या आना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए। फिर उसके बाद बाइट से बड़ी क्या है, अरे केबी होनी चाहिए ना, पता है ना आपको ये। केबी का मतलब क्या होता है, किलोबाइट। किलोबाइट का मतलब समझ रहे हो ना आप, केबी। फिर क्या है, एमबी। एमबी, मेगाबाइट को एमबी बोलते हैं, तो ये 2 नंबर आ जाएगा। फिर एमबी से ज्यादा क्या होती है, जीबी यानी गीगाबाइट, तो ये क्या जाएगा, 4 नंबर। और फिर 4 के बाद क्या जाएगा, टेराबाइट, तो 3 नंबर। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, 15243 आना चाहिए। 15243 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सिंचाई, कृषि भूमि, फसल कटाई, बीज। पहला है इसके अंदर सिंचाई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है कृषि भूमि। तीसरा फसल कटाई, और चौथा है बीज। अब तुम ये सोचो कि ये आपको क्यों दिया ये क्वेश्चन, बताओ। इस क्वेश्चन, इतने से सिंपल क्वेश्चन को देने से क्या फायदा। आप ये देखो, ध्यान से सुनो कि क्योंकि जो एसएससी का जो एग्जाम देता है, कोई भी जो एग्जाम देता है ना, तो जरूर नहीं है कि मतलब किसान ही देते, किसानों के बच्चे देते हों, ठीक है, रईसों के बच्चे भी देते होंगे, इसलिए उनको पता नहीं होता है कृषि भूमि क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखो, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बताओ, बीज बोएंगे कि नहीं बोएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बताओ। पहले सिंचाई जाएगी कृषि भूमि में, हाँ। कृषि भूमि का मतलब क्या है, बताओ, खेती करने की जमीन। तो बीज कहाँ बोएंगे पहले, बताओ। पहले आपको कृषि भूमि चाहिए ना, तो फिर इसमें इसका मतलब 2 आना चाहिए पहले, ठीक है। तो इसमें ऐसे गलती मत करना, 2 आना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें क्या बोएंगे, बीज बोएंगे। फिर बीज के बाद क्या होगी, सिंचाई होगी एक। फिर क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, 24-13 आना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, 2, 4 और 1, 3, यानी राइट आंसर क्या आएगा इसका, राइट आंसर यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन, नंबर 19, पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र। पहला पॉइंट, सॉरी से महाराष्ट्र, पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र। सेकंड,
सेकंड है इसके अंदर राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। और भी एक है इसमें पांचवा, गुजरात के बाद केरल और है। बताओ। सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्यों? केरल सबसे छोटा राज्य है। और बताओ फिर क्या आएगा? हैं? कर्नाटक आएगा। कर्नाटक क्यों आएगा? केरल से बड़ा है। उसके बाद क्या आएगा? गुजरात। महाराष्ट्र बड़ा आएगा फिर इससे। गुजरात तो बहुत बड़ा राज्य है, तो ये आना चाहिए मतलब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजस्थान से दूसरे नंबर पे बड़ा। आप देखो सबसे पहले क्या आएगा? केरल। केरल सबसे छोटा हो गया। फिर क्या हो गया? कर्नाटक से बड़ा हो गया। फिर क्या है? महाराष्ट्र इससे बड़ा है। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा? गुजरात। और फिर क्या आएगा? राजस्थान। गुजरात से बड़ा है राजस्थान, याद रखना इसको आप हमेशा। गुजरात से बड़ा क्या है? राजस्थान। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? 53,142। सबसे छोटा राज्य केरल है इसमें। केरल से बड़ा क्या है? केरल से बड़ा क्या है? कर्नाटक है। ठीक है। उसके बाद क्या है? इससे तीसरे नंबर पर क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा, यानी मुंबई जिसकी राजधानी है। ठीक है। तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, ध्यान रखना वैसे। लेकिन महाराष्ट्र बड़ा गुजरात है, गुजरात से बड़ा क्या है? राजस्थान है। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। और आप ये याद रखना, ये क्रम से आपको पढ़ने हैं सारे। अभी सवाल इस तरीके से आया, हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से भी आ जाए। तो आपकी दो चीजें कंप्लीट होती है इसके अंदर। एक तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा, एक आपकी सादृश्यता, एक वर्गीकरण, और जीके भी कंप्लीट होगी। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, कोषस्थ कीट। कोषस्थ कीट। सेकंड लिखो, अंडा वयस्क डिंबक। तीसरा वयस्क। चौथा चौथा है डिंबक। करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? कोषस्थ कीट।
बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। हैं, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए बताओ इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले होता है अंडा। क्या होता है, याद रखना आप इसको। सबसे पहले आपने अंडा देखा होगा, सबसे पहले अंडा, उसके बाद क्या है, डिंबक का मतलब क्या है, डिंबक का हिंदी अर्थ लिखना आप लार्वा। क्या होता है, अंडे से लार्वा निकलता है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, पहले 4 नंबर आएगा। और कोशस्थ कीट का मतलब क्या होता है, प्यूपा, पीप सा निकलता है, पीप, प्यूपा बोलते हैं उसको, तो इसमें आएगा 1। और उसके बाद उससे क्या बनता है, फिर आदमी बनता है व्यस्क। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 24-13 जाएगा। ये चीजें आप अभी साइंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोशस्थ कीट किसको कहते हैं, कोशस्थ कीट उसे कहते हैं जो अंडे से जस्ट क्या है, अंडे के बाद जो लार्वा होता है, लार्वा से बनते हैं मतलब ये, हाँ, कोशस्थ कीट, ठीक है, याद रखना है आपको। और वयस्क किससे बनता है, वयस्क बनता है कोशस्थ कीट से ही, ठीक है ना। और अंडा जो होता है ना, अंडे से बनता है लार्वा, हमेशा याद रखना, अंडे से लार्वा तैयार किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स, पहला है टॉन्सिल्स, दूसरा, दूसरा है नाभि, तीसरा है कान का पर्दा, कान का पर्दा, फोर्थ लिखना आप, फोर्थ है जंघा पेशी, जंघा पेशी का मतलब क्या हो गया, जांग की पेशी, ठीक है। पांचवा है थैलामस, थैलामस, थैलामस किसको बोलते हैं, मस्तिष्क की हड्डी होती है थैलामस, ठीक है। करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें आपको आंसर उसी तरीके से देना है, या तो बढ़ते क्रम में, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। सबसे पहले मुझे बताओ ये थैलेमस काम क्या करता है, थैलेमस चेतना का काम करता है, चेतना मतलब आपको जगाता है, ठीक है। तो यानी वैसे तो थैलेमस क्या है, मस्तिष्क की एक हड्डी होती है, इसको थैलेमस कहते हैं। तो इसका आएगा सबसे पहले 5 नंबर। जगाने के बाद क्या कर दिया आपको, अब देखो आप सबसे पहले बताओ क्या आएगा, कान का पर्दा आएगा, जंघा पेशी आएगी, नाभि आएगी, टॉन्सिल्स आएगी। सबसे पहला आएगा कान का पर्दा, ठीक है, कान का पर्दा। फिर उसके बाद क्या आएगा, टॉन्सिल्स बोलते हैं जीभ को, किसको बोलते हैं, तो आएगा 1 नंबर। फिर क्या आएगा बताओ, फिर क्या आना चाहिए, नाभि आनी चाहिए, या फिर जंघा पेशी आनी चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या आएगा 2, उसके बाद 4, 53 124 क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 53 124। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहला है नुस्खा, सेकंड है इसके अंदर निदान, तीसरा है बीमारी, चौथा बीमारी के बाद है फॉलो अप। फॉलो अप इंग्लिश दे दी इसने, अंग्रेज बन रहे हैं ये भी एग्जाम देने वाले। पांचवा है स्वास्थ्य लाभ। पांचवा क्या है? स्वास्थ्य लाभ। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नुस्खा का मतलब क्या होता है? दवा। और निदान का मतलब क्या होता है? उपचार, है ना, बीमारी हो गई। फॉलो अप मतलब उसको रूल को हम फॉलो करते हैं तो बताता है। उसके बाद स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले क्या होगी आप बताओ, आप इसमें सबसे पहले इसके अंदर क्या होना चाहिए? बताओ। निदान का मतलब क्या होता है? उपचार करेंगे। तो सबसे पहले उपचार थोड़ी करेंगे, नुस्खा क्या है? नुस्खा ये थोड़ी हमको पहले से पता है कि बीमारी हो रही है हमारे, तो सबसे पहले क्या होगी? बीमारी होगी। उसके बाद क्या होगा? बीमारी के बाद क्या होगा? हाँ, नुस्खा लेंगे। उसके बाद नुस्खा बताने के बाद क्या होगा? उसका निदान होगा ना। बीमारी का क्या होगा? निदान होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसको निदान से पहले फॉलो अप करेंगे, फिर पहले निदान होगा। पहले हमको नुस्खे को क्या करेंगे? हम फॉलो करेंगे। तो पहले क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। फिर फॉलो करने के बाद क्या होगा? उसका निदान। फिर उसके बाद तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 31,425 इसका राइट आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें ऑप्शन ये है नहीं, इसमें ये ऑप्शन है नहीं, तो क्या करेंगे? तो देखो एक बार, सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंदर ये ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर उसके बाद दोबारा से हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी हमको? बीमारी। और बीमारी का क्या करते हैं हम बताओ? बीमारी का निदान करने के लिए क्या करते हैं? बीमारी का निदान करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पहले बीमारी होगी, फिर उसका हम क्या करेंगे? समाधान तो ढूंढेंगे ना कुछ निदान का मतलब है यहाँ पर समाधान। निदान का मतलब क्या है? हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? समाधान करेंगे। पहले उपचार नहीं होगा, पहले उसका हम समाधान ढूंढेंगे कि डॉक्टर के पास जाएं या फिर किसके पास जाएं। तो सबसे पहले क्या होगा? बीमारी होगी। हमको इस ऑप्शन से पता लग जाता है आंसर, ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा? बीमारी। फिर क्या आएगा? निदान ढूंढेंगे हम उसका। समाधान, निदान का मतलब आप समाधान ढूंढना, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या करेंगे? नुस्खा। फिर उसके बाद नुस्खे को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद स्वास्थ्य लाभ। तो अब ये देखते हैं कि 32,145 है कि नहीं हमारे इसमें। 32,145 भी नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे? अब तीसरा देखो, हमको देखना पड़ेगा ये। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे? 3 नंबर मतलब बीमारी। फिर क्या है? निदान। फिर क्या करेंगे? नुस्खा। फिर क्या करेंगे? पहले आएगा स्वास्थ्य लाभ, ठीक है। उसको हमको बेनिफिट मिलेगा ना, स्वास्थ्य लाभ को, स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। फिर क्या है? उसको हम क्या करेंगे? फॉलो अप करते जाएंगे। फॉलो अप का मतलब बाद में आप दवाई को कंटिन्यू करते जाओगे, ठीक है। इसलिए इसमें 32,154 और देखते हैं इसमें है कि नहीं है। तो 32,154 इसमें है, तो इसका राइट आंसर ही आ जाएगा। देखो आप इसमें घबरा मत, आपको ये देखना है कि ये सॉल्यूशन के लिए आपको कोई तो 2 आपको करेक्ट आने चाहिए, मतलब कोई 2 करेक्ट आने चाहिए इनमें से, तो आप सबका कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मतलब 3 के बाद 2 है, तो 3 के बाद 2 मतलब 3 नंबर क्या है? मतलब इसमें बीमारी, और 2 नंबर क्या है? निदान, और 3 के बाद 1 भी है, लेकिन और आगे फिर आगे नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? बीमारी। फिर क्या होगा इसके अंदर? बीमारी के बाद हम क्या करेंगे? 2 नंबर यानी निदान करेंगे, यानी समाधान ढूंढेंगे।
तो बीमारी का समाधान हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम नुस्खा तैयार करेंगे, है ना। समाधान होने के बाद ये पता लग गया कि ये आदमी समाधान कर देगा, तो वो नुस्खा देगा हमको। नुस्खे के बाद क्या करेंगे, उसको हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, उसको लेने के बाद फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं फॉलो अप। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा दाखिला प्रमाण पत्र। कक्षा, पहला है कक्षा, उसके बाद है सेकंड दाखिला, तीसरा नंबर है प्रमाण पत्र आवेदन मूल्यांकन। प्रमाण पत्र आवेदन, प्रमाण पत्र आवेदन, पांचवा क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। बताओ, आप इनमें से देखो कि आपको कक्षा में तुरंत दाखिला मिल जाता है क्या। सबसे पहले आज के टाइम जैसे मान लो आप कोई भी एक चीज मान लो, जैसे मान लो कि एक बीए के अंदर मान लो आपको एडमिशन कराना है, तो उसका जो अपना मतलब जो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब एक तरीके से जो प्रोसेस है वो क्या है, वो प्रोसेस तो यही है ना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है ना, आवेदन। तो सबसे पहले क्या जाएगा, आवेदन आ जाएगा। आवेदन के बाद क्या किया जाता है बताओ। आवेदन से पहले क्या होना चाहिए आपके पास बताओ, प्रमाण पत्र होने चाहिए क्या, या आवेदन के बाद प्रमाण पत्र आते हैं। नहीं बेटी बात समझ में, आवेदन के बाद आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए नहीं चाहिए, बताओ ना आप, होना चाहिए। तो पहले क्या आएगा ये देखो आप, दाखिला किस, दाखिला देने के बाद फिर कक्षा में दाखिला मिलता है, दाखिला से कक्षा मिलती है, दाखिला से कक्षा मिलती है। तो पहले 2 के बाद तो हमारा 1 नंबर तो आ ही गया, 2 के बाद 1 नंबर आ गया, दाखिला लेंगे फिर हमको कक्षा में बिठाएंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, अब ये बताओ आप मुझे कि आवेदन के बाद मूल्यांकन होता है कि नहीं होता। तो आवेदन के बाद क्या होता है, मूल्यांकन 4 के बाद 5 आना चाहिए। और फिर प्रमाण पत्रों की क्या होती है, फिर हमको सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 3। तो देखते हैं 45,321 है कि नहीं इसके अंदर, 45,321 इसके अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है 42,153, यानी 4 से शुरू हो रहा है, 4 क्या आएगा, सबसे पहले आवेदन करेंगे तो आंसर इसी से आना चाहिए, या तो 42,153 ऑप्शन में है और एक है 42,513, 42,153 और 42,513। तो हम लिख रहे हैं एक साइड में 42,153 या 42,513। तो देखो सबसे पहले 4 आ रहा है, आवेदन करेंगे सबसे पहले, फिर 4 के बाद क्या करेंगे हम, दाखिला होगा, क्या होगा, दाखिला होगा। और दाखिला के बाद क्या करेंगे, कक्षा मिलेगी, कक्षा के बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन होगा, फिर क्या होगा, प्रमाण पत्रों की जांच। इसको देखो सबसे पहले क्या है, आवेदन, फिर क्या है, दाखिला, फिर दाखिला के बाद क्या है, मूल्यांकन, फिर क्या है, मूल्यांकन, कक्षा मिल गई, कक्षा के बाद क्या है, प्रमाण पत्र। अब बताओ कौन सा आना चाहिए, पहले वाला आना चाहिए ना। तो 42,153 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन से ज्यादा पता लगेगा 42,153 है ना, इसका राइट आंसर आना चाहिए, इससे आपको ज्यादा पता लगता है। तो आप इसको कर पाएंगे, लेकिन कर पाएंगे कब, जब आपको क्या है ऑप्शन नजदीक हो। हमारे पास ऑप्शनों की संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन लेंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पहला पहला क्या है, आय। दूसरा क्या है, रोजगार। तीसरा क्या है, सेवानिवृत्ति साक्षात्कार, सेवानिवृत्ति। उसके बाद क्या है, चौथा है साक्षात्कार।
और पांचवा क्या है? साक्षात्कार के बाद है शिक्षा, शिक्षा। और छठा है पदोन्नति। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए? अरे भाई सबसे पहले आय हो जाएगी कि आपकी? सबसे पहले इनकम मतलब पैसा कैसे आएगा आपके पास? बताओ। पैसा तभी तो आएगा जब कोई रोजगार होगा आपके पास। तो रोजगार से तो आय होती है ना? और रोजगार कब आएगा आपके पास बताओ? जब आपके पास क्या होगी? जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा होगी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? शिक्षा आनी चाहिए। शिक्षा के बाद क्या होगा बताओ? शिक्षा के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा ना आपको, तो आएगा 4 नंबर यानी साक्षात्कार। तो ये हो गया 5 के बाद फिर बताओ चौथा हो गया साक्षात्कार। ठीक है, अगर आप पर एजुकेशन है तो आप इंटरव्यू देने के लायक हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका मान लो शिक्षा के बाद साक्षात्कार हो गया, उसके बाद इसमें क्या होगा? सेवानिवृत्ति, रोजगार। तो रोजगार मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपने साक्षात्कार दिया और आपको क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। उसके बाद रोजगार के बाद क्या होगा? क्या होगी? आय होगी। 2 का मतलब 2 के बाद क्या है? 1 नंबर आय होगी। और आय होने के बाद क्या होगा आपका? पदोन्नति होगी, 6 नंबर आ गया। फिर क्या होगी? सेवानिवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 54, 21, 63 आना चाहिए। 54, 21, 63 इसका आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है 54, 21, 63। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो सबसे पहला है जांच, जांच। फिर उसके बाद सेकंड है आवेदन साक्षात्कार, आवेदन साक्षात्कार। देखो हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको पता ही है। साक्षात्कार के बाद क्या है? नौकरी प्रस्ताव, नौकरी शुरू, नौकरी प्रस्ताव। बताओ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? सबसे पहले बताओ आप क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले क्या है इसमें? आवेदन होगा। आवेदन का क्या है? 2 नंबर है। उसके बाद क्या होगी? फिर जांच होगी। फिर क्या है? साक्षात्कार होगा। फिर क्या है? प्रस्ताव। फिर क्या है? नौकरी शुरू। तो 21, 345 क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।